हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल। स्वागत करते हैं आप सभी का फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल AKP फिजिक्स 1.0 में। बेटा, आज के लेक्चर में अपन लोग बात करने वाले हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का। एक टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट और मज़ेदार टॉपिक है, और टॉपिक का नाम बेटा अपने पास क्या है? सूडो फोर्स। टॉपिक का नाम क्या है बेटा? सूडो फोर्स। चलिए आइए बात करते हैं, आज फील करते हैं इस कॉन्सेप्ट को कि व्हाट इज़ एक्चुअली सूडो फोर्स। सूडो फोर्स वास्तव में होता क्या है, इस वाले कॉन्सेप्ट को बेटा आज फील करते हैं। तो आइए देखिए बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर अपन बात करना चाहें, मान लीजिए कोई ब्लॉक अपने को दे रखा है, इस ब्लॉक का मास लेट सपोज m। क्या इस पे ऊपर की तरफ एक फोर्स एक्ट करेगा एंड दैट फोर्स इज नॉन एज नॉर्मल। उस फोर्स को अपन क्या नाम देंगे बेटा? नॉर्मल। नीचे की तरफ एक फोर्स और काम कर रहा होगा एंड द फोर्स इज नॉन एज ग्रेविटेशनल फोर्स, और ग्रेविटी जिसकी अपन बात करते हैं, और उस फोर्स को अपन किससे डिनोट करेंगे बेटा? mg से। किससे डिनोट करेंगे? mg से। मान लिया ये जो ब्लॉक है ये अपनी पोजीशन पे किस में है? रेस्ट में। किस में है बेटा? रेस्ट में। चलिए आइए यहाँ से कुछ डिस्टेंस के ऊपर अपन ने एक ऑब्जर्वर को प्लेस कर दिया। ऑब्जर्वर, और जिसको मैं अगर तुम्हारी भाषा में अगर मानना चाहूँ तो बेटा जैसे तुम लोग क्लास में सन्नाटे की तरह बैठे रहते हो, है ना, रिस्पॉन्ड नहीं करते, सेम उसी तरीके से मान लो ये क्या है, ये कोई सन्नाटा है और इसका नाम मैंने दे दिया सन्नाटा 1। क्या नाम दे दिया बेटा? सन्नाटा 1। चलिए आइए बात करते हैं। अब देखो ये सन्नाटा किस पे है? रेस्ट पे। ये सन्नाटा किस पे बेटा? रेस्ट पे। ये ग्राउंड पे खड़ा है। तो एक बात बताओ, अगर नॉर्मली रेस्ट पे या ग्राउंड पे खड़ा है तो इसके लिए अब इन दोनों इक्वेशंस को दोनों चीज़ों को कंपेयर करेंगे आपस में। देखो, इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए क्या इक्वेशन होती है बेटा? जो भी चीज़ अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन में अगर दे रखी है तो मुझे एक बात बताओ, क्या उसका एफ नेट कितना होगा? अरे एफ नेट कितना हो जाएगा? 0। अगर एफ नेट 0 इसका मतलब वो पार्टिकल किस पे रहना चाहिए? रेस्ट पे। अगर ये भी रेस्ट पे है तो क्या इसको, ये जो सन्नाटे को, ये जो ब्लॉक दिखेगा, क्या ये भी रेस्ट में दिखेगा? बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब यहाँ पे तो एनएलएम क्या हो रहा है बेटा? वैलिड हो रहा है। इसका मतलब एनएलएम जितने भी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है क्या वैलिड हो रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल वैलिड हो रहे हैं। चलिए आइए बात करते हैं सेकेंड सिचुएशन पे। अब बेटा सेकेंड सिचुएशन में देखो मैंने क्या कर दिया, मैंने बोला कि ब्लॉक है जिसका मास m है, ऊपर की तरफ एक नॉर्मल फोर्स काम कर रहा है, नीचे की तरफ वही mg लग रहा है सेम, और अब भी पार्टिकल किस में बेटा? ये ब्लॉक किस में रख दिया अपन ने? रेस्ट में। किस में है बेटा? रेस्ट में। चलिए बहुत अच्छी बात है, ये अभी भी किस में है? रेस्ट में। अब मैंने क्या किया सर, सन्नाटा अब थोड़ा सा अमीर आदमी बन गया। अब देखो सन्नाटे को मैंने किस में बैठा दिया? एक गाड़ी में बैठा दिया। किस में बैठा दिया? एक गाड़ी में। और अब वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ वो गाड़ी मूव कर रही है। चलिए ये सन्नाटा नंबर कौन सा है? सेकंड। अब सन्नाटे सेकंड को सर गाड़ी में बैठा दिया, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ भाई साहब मूव कर रहे हैं। अब मुझे एक बात बताओ, क्या जब ये सन्नाटा आगे की तरफ जा रहा था तो क्या इसको ये ब्लॉक कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या पीछे की तरफ जाता हुआ दिखेगा? बिल्कुल सही बात है। अब एक बात बताओ, अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन की अगर बात करें, किसकी बात करें बेटा? इक्विलिब्रियम कंडीशन की अगर यहाँ से बात करना चाहें तो इक्विलिब्रियम कंडीशन बहुत ही आसान हो गई सर। इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए तो वही जो अपन पहले पढ़ के आ चुके हैं वही होगा, दैट एफ नेट का वैल्यू कितना हो गया? 0। एफ नेट का वैल्यू अगर 0 हो गया सर, कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो अपन लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, नहीं पढ़ रखा, कि सर एफ इज इक्वल टू एम डी वी बाई डी टी। एम डी वी बाई डी टी। अब मुझे एक बात बताओ, अगर डी वी बाई डी टी अगर 0 हो गया तो क्या एफ भी 0 हो गया? अरे भाई हुआ कि नहीं हुआ? तो एफ का वैल्यू भी यहाँ से कितना हो गया? 0। इसका मतलब ये चीज़ तो वैलिड हो रही है। अगर ये वैलिड हो रही है इसका मतलब सर एनएलएम यहाँ पे भी वैलिड हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे भी अपने को ये सेकंड वाली कंडीशन भी उम्मीद कर रहा हूँ समझ आई होगी। आइए बात करते हैं नेक्स्ट वाली कंडीशन पे। अगला थर्ड जो कंडीशन दे रखा है बेटा, ये क्या है? सेम वही सिस्टम अपन ने रख दिया, कोई ब्लॉक कोई मास एक तरीके से रख दिया, और इसमें ऊपर की तरफ एक फोर्स काम कर रहा है, दैट इज नॉर्मल, एंड डाउनवर्ड फोर्स इज एक्टिंग एंड इट इज नॉन एज mg। चलिए क्लियर है। अब मुझे एक बात बताओ, मान लो इस बार सन्नाटे को गाड़ी में बैठाया, और ये सन्नाटा कौन सा? तीसरा सन्नाटा है। तीसरे सन्नाटे को अपन ने गाड़ी में बैठाया, लेकिन इस बार ये कांस्टेंट वेलोसिटी या रेस्ट पे रहने के बजाय ये किस में जा रहा है बेटा? कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मोशन कर रहा है। बहुत अच्छी बात, सुनना बहुत काम की बात है। ये किसके साथ मूव करेगा? कांस्टेंट एक्सेलरेशन। क्या एक बात बताओ, इसको ये ब्लॉक पीछे कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हुए दिखेगा कि नहीं दिखेगा? चलिए बहुत अच्छी बात है। अब मुझे एक चीज़ समझाओ, देखो यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन अगर अपन बात करें तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा बेटा? एफ नेट का वैल्यू 0। अब एफ नेट का वैल्यू अगर 0 है, ये बोल रहा है कि भाई साहब एक्सेलरेशन तो क्या है? कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है तो एक बात बताओ, जब एफ का फॉर्मूला होता है बेटा जी एम ए, अगर एक्सेलरेशन को अगर तुम लोगों ने क्या कर दिया 0, या सॉरी एक्सेलरेशन 0 कर रहे थे तब तो कोई दिक्कत ही नहीं था।
लेकिन एक्सेलरेशन को तुमने क्या कर दिया, कांस्टेंट। मास सर कांस्टेंट रहेगा किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए। अब जब एक्सेलरेशन को अगर कांस्टेंट किए हो तो क्या फोर्स भी कांस्टेंट होगा? तो सर एफ नेट तो जीरो हो ही नहीं रहा। इसका मतलब ये कंडीशन कब पॉसिबल होगी, जब बेटा पीछे की तरफ एक फोर्स और एक्ट कर रहा होगा एंड द फोर्स इज नेम्ड एज शूडो फोर्स, जो उसको बैलेंस करेगा। शूडो का मतलब ये होता है फॉल्स, ऐसा फोर्स जो रियल में नहीं है लेकिन सिर्फ उस वो फोर्स अपने को फील होता है, एंड द फोर्स इज नॉन एज शूडो फोर्स। जैसे बेटा तुम लोग कभी बस में चल रहे होते हो, अब बस में जैसे तुम लोग जा रहे हो एक तरीके से, कभी तुम लोग बस के कांटेक्ट में सिर्फ ग्राउंड से हो, तो कभी तुम लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा बस अगर अचानक से अगर आगे की तरफ अगर चलती है तो तुम लोगों को पीछे की तरफ एक फोर्स फील होता है। क्या तुम्हें कोई पकड़ के खींच रहा होता है? नहीं ना, तुम लोग ऑटोमेटिकली पीछे की तरफ आते हो, एंड द रीजन फॉर दैट इज शूडो फोर्स। बेटा तुम बस आगे की तरफ चली, बस पे एक फोर्स काम किया, ठीक है, लेकिन इससे जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स और फील होगा एंड द फोर्स इज नॉन एज शूडो फोर्स। बेटा कौन सा फोर्स फील होगा? शूडो फोर्स। उसी को अपन बात करेंगे यहाँ, और उसको क्या बोलते हैं? शूडो फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? शूडो फोर्स बोलते हैं। चलिए आइए बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अब देखो, जिन भी कंडीशंस ने अपन ने ये पढ़ा कि एनएलएम इसमें क्या है? वैलिड। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या है बेटा? वैलिड है। और सेकंड कंडीशन वाज कि एनएलएम नॉट वैलिड। ये किस में था? जब कंडीशन या तो रेस्ट वाली हो, कंडीशन कौन सी हो बेटा? रेस्ट की। या फिर सेकंड कंडीशन कौन सी हो? वेलोसिटी वाज कांस्टेंट। वेलोसिटी क्या हो जाए भैया? कांस्टेंट हो जाए। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो ऐसी कंडीशन में जो रेफरेंस फ्रेम रहेगा वो रेफरेंस फ्रेम क्या रहेगा? इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। कैसा रेफरेंस फ्रेम बोलेंगे? इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, जहां पे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वैलिड हो रहे हैं। अब सुनो इस बात को, सर ये रेफरेंस फ्रेम क्या है? नया टर्म तेरे पास आया, रेफरेंस फ्रेम। रेफरेंस फ्रेम बेटा वो चीज है जहां से अपन बैठकर किसी ऑब्जर्वर को ऑब्जर्व कर सकते हैं। बोलो, उम्मीद कर रहे हैं समझ आया होगा कि जहां पे अपन खुद बैठ के और किसी ऑब्जर्वर को अपन अगर फील कर रहे हैं या ऑब्जर्वर को अगर देख रहे हैं तो उसी पॉइंट को अपन क्या बोलेंगे? इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। अगर देखो बात करूं, एनएलएम कहाँ वैलिड नहीं था भैया? जब कोई बॉडी क्या थी? अरे जब कोई बॉडी क्या थी रे? एक्सेलरेटेड। क्या थी बॉडी? एक्सेलरेटेड। अगर बॉडी एक्सेलरेटेड है मेरे भाई, तो एक चीज को समझ लेना कि इस वाले रेफरेंस फ्रेम को अपन क्या नाम देंगे? नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम नाम देंगे। क्या नाम देंगे बेटा? नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। याद रखना, क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछा जाता है। चलिए, अगर यहां तक समझ में आ गया, अब देखो एक चीज और बता देता हूं। एक क्वेश्चन तुम लोगों के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। एक क्वेश्चन तुम लोगों से पूछता हूँ, अर्थ है, अर्थ रोटेट कर रहा है बेटा, अर्थ अगर ओमेगा से रोटेट कर रहा है तो मुझे एक बात बताना, अर्थ घूम रहा है अपनी एक्सिस के अबाउट, तो बेटा वो कौन सी इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में है? ठीक है, कौन से इनर्शियल फ्रेम में आएगा कि नॉन इनर्शियल फ्रेम में आएगा? उसका तुम्हें आंसर करना है कमेंट बॉक्स में, तो उसका आंसर जरूर देना। अब देखो भाई, शूडो फोर्स की अगर बात कर रहे हैं, सर एक बात बताओ, इस ब्लॉक के ऊपर क्या पीछे की तरफ एक फोर्स लग रहा है? अगर ये रेफरेंस फ्रेम या ये सन्नाटा अगर आगे की तरफ चल रहा है भाई ए एक्सेलरेशन से, कितने एक्सेलरेशन से? ए। इसका मतलब ये बॉडी कौन सी आ गई सर? एक्सेलरेटेड बॉडी। अरे कौन सी बॉडी आई रे? एक्सेलरेटेड बॉडी आई कि नहीं आई? चलिए, अगर ये भैया एक्सेलरेटेड बॉडी आ चुकी है तो मुझे एक बात बताइए, क्या ये ब्लॉक मुझे पीछे की तरफ जाता हुआ दिखेगा कि नहीं दिखेगा? किसी न किसी एक्सेलरेशन से, मतलब मुझे ऐसा लगेगा कि इस पे कोई ना कोई फोर्स लग रहा है जो उसको कहाँ लेके जा रहा है? पीछे। एंड दैट फोर्स इज नॉन एज बेटा जी शूडो फोर्स। क्या नाम दिया अपन ने उसको? शूडो फोर्स। चलो उम्मीद कर रहा हूँ, इसका मतलब शूडो फोर्स सर हमेशा जिस डायरेक्शन में सन्नाटा जाएगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। क्लियर है? लेकिन यहाँ पे बेटा अपन वेलोसिटी नहीं देखेंगे, यहाँ पे अपन क्या देखेंगे? एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा शूडो फोर्स। इज दैट क्लियर? चलो अब देखो, इसके बाद में अगर बात कर रहे हैं शूडो फोर्स, तो एफ शूडो का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? माइनस डायरेक्शन, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा हमेशा। अरे ऐसा थोड़ी है कि बस आगे की तरफ चल रही है तो तुम लोग भी आगे की तरफ जाके गिरोगे, ऐसा कभी नहीं होता ना, अपोजिट डायरेक्शन में गिरते हो। तो दैट वन इज, इसलिए मैंने यहाँ पे शूडो फोर्स के लिए जो सिंबल काम मिल लिया दैट इज माइनस। अगला देखो बेटा, मास अंडर ऑब्जर्वेशन। अपन जो मास देख रहे हैं, अपन क्या देख रहे हैं बेटा? कोई भी मास को अगर अपन ऑब्जर्व कर रहे हैं वहां पे, तो दैट मास अंडर ऑब्जर्वेशन। इसका मतलब अपन यहाँ पे मास कौन सा देख रहे थे? एक बात बताओ, ये सन्नाटा कौन सा मास को देख रहा था भाई? यहाँ सन्नाटे का मास नहीं आएगा, यहाँ किसका मास आएगा? ब्लॉक का मास। क्योंकि ऑब्जर्वेशन कौन कर रहा था? सन्नाटा। लेकिन ऑब्जर्व कर किसको रहा था भाई? इस वाले मास को, दैट वाज एम मास। ठीक है,
नेक्स्ट वन इज एक्सेलरेशन ऑफ रेफरेंस फ्रेम। हाँ, रेफरेंस फ्रेम का मतलब सन्नाटा, तो एक्सेलरेशन अपन हमेशा किसका लेते हैं बेटा, सन्नाटे का लेंगे। इसका मतलब ये ए एक्सेलरेशन यहाँ पे काम में लेंगे। इज दैट क्लियर? चलिए आइए बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, और यहाँ पे अपन क्या सीखेंगे। इस वाली स्लाइड में अपने को पता होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या निकल के आया सूडो फोर्स का, माइनस का एम इंटू ए वैक्टर, माइनस का एम इंटू ए वैक्टर। इज दैट क्लियर? ए यहाँ पे एक्सेलरेशन किसका है बेटा, रेफरेंस फ्रेम का, और एम मास किसका है, जिसको अपन ऑब्जर्व कर रहे थे, जिस मास को अपन ने ऑब्जर्व किया था। क्लियर? अब देखो यहां से अगर अपन बात कर रहे हैं सूडो फोर्स फॉर रिटार्डेड मोशन, ओ भाई साहब इंपॉर्टेंट चीज आई है। देखो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, इसका मतलब सन्नाटा इस डायरेक्शन में कहीं ना कहीं जा रहा होगा, लेकिन एक एक्सेलरेशन ऐसा है जो इसको क्या करेगा बेटा, रिटार्ड करेगा, मतलब इसकी स्पीड को कम कर देगा। तो एक्सेलरेशन कहाँ लगा बेटा, पीछे की तरफ। तो मैंने अभी एक काम की बात बताई थी कि सूडो फोर्स जो है वो हमेशा एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। मान लेते हैं, एक बात बताओ, तो इस ब्लॉक एम का मास, अगर इसका मास एम है, तो मुझे एक चीज़ बताइए, क्या एम है इसका कौन सी डायरेक्शन में एक्ट करेगा, इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन बेटा कौन सी डायरेक्शन में है, लेफ्ट डायरेक्शन में। तो इसका जो सूडो फोर्स काम करेगा वो कौन सी डायरेक्शन में काम करेगा, राइट साइड में। बोलिए समझ आया कि नहीं आया? ये था बेटा अपना सूडो फोर्स का लेक्चर 1। आगे की बात करेंगे अपन सूडो फोर्स का नेक्स्ट वीडियो के अंदर, एग्जाम्पल्स, कुछ और एग्जाम्पल्स के साथ। सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करें। थैंक यू सो मच।